Casper, the ghost chain. I'm just joking. बट कैस्पर सच में एक गोस्ट चेन है क्या? ये सच में एक गोस्ट चेन है भी? और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, अगर आप कैस्पर कॉइन को बाय करने वाले हैं या फिर आपके पास कैस्पर कॉइन है। कैस्पर कॉइन एक गोस्ट चेन तो है, बट उससे ज़्यादा ये एक लेयर 1 ब्लॉक चेन है। जिस तरह से हमें BNB, कार्डानो, सोलाना और एवलांच नज़र आते हैं, और आने वाले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जिनमें सुई है, एप्टोस है, वैसा ही कैस्पर भी एक लेयर 1 ब्लॉक चेन है। बट कैस्पर में कुछ ऐसा ख़ास है जो कि इसको बाकी लेयर 1 ब्लॉक चेन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट बना देती है। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैस्पर लेयर 1 ब्लॉक चेन में ऐसी क्या ख़ास चीज़ें हैं जो कि इसको दूसरी लेयर 1 ब्लॉक चेन से डिफरेंट बनाती हैं। और अगर आप कैस्पर कॉइन लेने वाले हैं और इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाले हैं, तो क्या प्राइस प्रिडिक्शन होगी मेरे नज़दीक इसकी 2024 और 2025 के बुल रन में। कैस्पर एक लेयर 1 ब्लॉक चेन है जिसकी बैकिंग कंपनी है कैस्पर लैब्स। अब कैस्पर लैब्स इसी तरह ही है जिस तरह बाइनांस की बैकिंग कंपनी बाइनांस लैब है और कार्डानो की बैकिंग कंपनी इनपुट आउटपुट है। इसी तरह कैस्पर कॉइन को बैक करती है कैस्पर लैब्स। आप यहाँ पर आंटी को देख सकते हैं, सॉरी आप यहाँ पर मैम को देख सकते हैं, मदा पार्लिकर, जो कि कैस्पर लैब्स की CTO हैं और ये ही कैस्पर लैब्स को और कैस्पर कॉइन को लीड कर रही हैं। उसके अलावा अगर हम कैस्पर कॉइन की सप्लाई की बात करें तो कैस्पर कॉइन की टोटल सप्लाई जो है वो है 11.75 बिलियन और सर्कुलेटिंग सप्लाई भी 11.074 है, जो कि ऑलमोस्ट 96 और 97% बनती है टोटल सप्लाई की, जो कि सर्कुलेशन में आ चुकी है। बट एक बैड पॉइंट ये है कि इसकी मैक्स सप्लाई नहीं है, जिसकी वजह से हमें कैस्पर कॉइन में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। बट अगर कैस्पर कॉइन का यूज़ केस अच्छा है और कैस्पर ब्लॉक चेन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो कैस्पर कॉइन में इन्फ्लेशन होना ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट जैसे कि अथीरियम और सोलाना में भी हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। बट इसी तरह अगर कैस्पर कॉइन का भी यूज़ केस अच्छा है तो इन्फ्लेशन मैटर नहीं करेगी, बट इन्फ्लेशन इसके टोकनोमिक्स में है ज़रूर। अगर हम इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो ऑल टाइम हाई इसका $1.36 का है, जिससे ये 96% से भी ज़्यादा डाउन है। करंटली कैस्पर कॉइन की प्राइस 0.04 सेंट्स चल रही है, जो कि कैस्पर कॉइन के ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा लो है। कैस्पर कॉइन का मेन फीचर ये है कि कैस्पर कॉइन की ब्लॉक चेन को गोस्ट चेन भी कहा जाता है। अब इसको गोस्ट चेन क्यों कहा जाता है, उसकी रीज़न है कैस्पर कॉइन की ब्लॉक चेन में ऐड होने वाले पैरेलल ब्लॉक, यानी कि जब भी कैस्पर कॉइन की ब्लॉक चेन में कोई भी ब्लॉक ऐड होता है तो उसका साथ ही एक पैरेलल ब्लॉक भी जनरेट होता है। अब जो कैस्पर के यूज़र्स हैं, अगर उन्होंने इसकी ब्लॉक चेन पर जाकर किसी ब्लॉक को ट्रैक करना है तो वो जो ब्लॉक जनरेट होता है सिर्फ उसी को ही ट्रैक कर सकते हैं। बट पैरेलल में जनरेट होने वाले ब्लॉक को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ कैस्पर ब्लॉक चेन के डेवलपर्स ही उस पैरेलल ब्लॉक को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको चेज कर सकते हैं। तो कैस्पर कॉइन का एक मेन फीचर ये है जो कि कैस्पर कॉइन को एक गोस्ट ब्लॉकचेन बनाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल फीचर है कैस्पर कॉइन की ब्लॉकचेन के लिए, जो कि हमें दूसरी ब्लॉकचेन्स में देखने को अभी फ़िलहाल के लिए नहीं मिलता। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल फीचर है कैस्पर कॉइन के लिए और कैस्पर की ब्लॉकचेन के लिए। अब ये जो फीचर है कैस्पर का गोस्ट चेन वाला, ये कैस्पर को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर बना देता है और इसको हैक और किसी भी तरह से टेम्पर होने से रोकता है। क्योंकि अगर किसी भी हैकर ने एक्सेस करना है कैस्पर की ब्लॉकचेन को या फिर हैक करना है तो वो सिर्फ सामने आने वाले ब्लॉक को ही हैक कर सकता है, बट पैरेलल में जो ब्लॉक जनरेट हो रहा है उसको सिर्फ और सिर्फ कैस्पर के डेवलपर ही टच कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। तो ये की फीचर है कैस्पर ब्लॉकचेन का, जो कि उसको गोस्ट ब्लॉकचेन बनाता है। उसके अलावा कैस्पर में एक और बहुत ज़्यादा ख़ास चीज़ है कि कैस्पर की सप्लाई मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि 11.75 बिलियन की इसकी टोटल सप्लाई है और सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी 11.07 बिलियन की है। बट अगर हम कैस्पर की स्टेकिंग को देखें तो 8.764 बिलियन जो है वो ऑलरेडी स्टेक्ड है,
जो कि 74% बनता है कैस्पर कॉइन की टोटल सप्लाई का। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कैस्पर कॉइन को स्टेक किया हुआ है और इससे पता चलता है कि लोग इसको काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं। अब कैस्पर कॉइन 2021 में आया था और ऑलमोस्ट कैस्पर कॉइन को 2 साल हो चुके हैं क्रिप्टो मार्केट में आए, बट हमें उसकी प्राइस में कुछ खास जंप देखने को नहीं मिला। फिर भी लोग उससे एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं और 74% लोगों ने ऑलरेडी इसको स्टेक किया है लॉन्ग टर्म के लिए कि उनकी एक्सपेक्टेशन है कि कैस्पर कॉइन नेक्स्ट बुल रन में या फिर नेक्स्ट बुल रन के बाद एक अच्छी प्राइस अचीव कर सकता है जब वो उसको अनस्टेक करेंगे। बट इसमें एक फिक्र करने वाली बात ये भी है कि जिस क्रिप्टो प्रोजेक्ट को आए हुए 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, जब वो 2 सालों में कुछ नहीं कर पाया तो वो आगे सालों में क्या करेगा। बट लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं और लोग अगर इसको स्टेक कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो कुछ सोच समझ के ही कर रहे हैं और कुछ तो कैस्पर कॉइन में ऐसा ख़ास है जिसकी वजह से 74% लोगों ने 8.764 बिलियन की सप्लाई स्टेक की है। उसके अलावा अगर हम इसके ब्लॉक हाइट को देखें तो 1,78,000 इसका ब्लॉक हाइट हो चुका है। और अगर हम इसके वैलिडेटर्स की बात करें तो 100 इसके वैलिडेटर्स हैं। अब वैलिडेटर्स इसके कुछ बहुत ज़्यादा नहीं हैं बट ठीक ठाक वैलिडेटर्स हैं। 100 वैलिडेटर्स भी किसी ब्लॉकचेन के लिए काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब एक फीचर कैस्पर की ब्लॉकचेन में ये भी है कि कैस्पर की ब्लॉकचेन में जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो इन वैलिडेटर्स के पास जाती है जिन्होंने इसको अप्रूव करना होता है। अब इनके अप्रूव करने का मैकेनिज्म कुछ इस तरह से है कि जब भी कोई इंसान कैस्पर ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन करेगा तो इन सभी वैलिडेटर्स के पास एक मैसेज जाएगा और जब ये सारे वैलिडेटर्स उस मैसेज के ऊपर एग्री करेंगे और अपनी स्टैंप लगाएंगे, उस मैसेज को एक्सेप्ट करेंगे, देन वो ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुल होगी। तो अब आपको सुनने में ही पता चल रहा होगा कि ये प्रोसेस काफी लंबा है। इसी वजह से कैस्पर कॉइन की ट्रांजैक्शन की जो टाइमिंग है वो काफी डिले है। ऑलमोस्ट 5 सेकंड में कैस्पर कॉइन की ब्लॉकचेन जो है वो एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करती है, जहां पर हमें दूसरी नए आने वाली लेयर 1 ब्लॉकचेन्स जैसे कि सुई और एप्टोस नैनो सेकंड्स में किसी ट्रांजैक्शंस को अचीव करती हुई नजर आती हैं, जो कि 1 सेकंड से भी कम है। बट कैस्पर कॉइन जो कि 2021 में आया था वो अभी तक इस माइलस्टोन को भी अचीव नहीं कर पाया और उसकी ट्रांजैक्शन स्पीड जो है वो 4 to 5 सेकंड्स की है, जो कि काफी ज्यादा है दूसरी ब्लॉकचेन्स के हिसाब से, दूसरी लेयर 1 ब्लॉकचेन्स के हिसाब से, जो कि 1 सेकंड या फिर नैनो सेकंड्स में ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करती हैं। उसके अलावा मैंने अपनी रिसर्च ये भी की है कि इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड जो है वो 250 से लेके 300 की है, जहां पर हमें दूसरी लेयर 1 ब्लॉकचेन्स थाउजेंड्स और लैक्स में ट्रांजैक्शन पर सेकंड करती हुई नजर आ रही हैं। वहां कैस्पर कॉइन 4 to 5 सेकंड्स में सिर्फ 250 और 300 ट्रांजैक्शन पर सेकंड तक कंप्लीट कर पाता है। बट ये भी कैस्पर कॉइन के लिए एक नेगेटिव पॉइंट तो है, बट कैस्पर कॉइन में बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं जो कि इस पॉइंट को भी शायद पीछे कर देते हैं, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, बट इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। कैस्पर कॉइन का जो मेन मोटिव है और मेन जो टारगेट है वो है बड़ी बड़ी कंपनीज को टच करना और उनके साथ पार्टनरशिप करना और उनको ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में लेकर आना और वेब 2 सेक्टर्स में रहते हुए भी उनके साथ काम करना, और अगर वो वेब 3 सेक्टर में आना चाहते हैं देन भी उनको ब्लॉकचेन के थ्रू वेब 3 सेक्टर में लेके आना। मेरे ख्याल में कैस्पर कॉइन का ये एम और ये मोटिव बहुत बड़ा है कि डिसेंट्रलाइज्ड कंपनीज, जिसमें हमें बहुत बड़ी कंपनीज नज़र आती हैं, एप्पल है, मेटा है, फेसबुक है, ये बहुत बड़ी कंपनी हैं जो कि वेब 2 सेक्टर में काम कर रही हैं। तो कैस्पर कॉइन का मोटिव है इस तरह की बड़ी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करना और उनको ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में लेके आना, जिसमें कैस्पर कॉइन काफ़ी हद तक जो है वो कामयाब और सक्सेसफुल भी हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत बड़ी कंपनीज के साथ कैस्पर कॉइन ने पार्टनरशिप की है, जिनमें IBM है, हाइपरलेजर है, Amazon AWS भी है, Amazon वेब सर्विसेज भी है। उसके अलावा भी बहुत बड़ी कंपनीज हैं जिसके साथ कैस्पर कॉइन
ऑलरेडी पार्टनरशिप कर चुका है और ये सारी वेब 2 की बड़ी कंपनीज हैं जिनको कैस्पर कॉइन जो है वेब 2 में ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में लेके आ रहा है। और अगर इन्होंने वेब 3 में जाना है देन भी कैस्पर कॉइन इनको ब्लॉकचेन के थ्रू वेब 3 इंडस्ट्री में भी लेके जाएगा। तो आई थिंक कि कैस्पर कॉइन का ये मोटिव बहुत बड़ा है और ये की पॉइंट ही कैस्पर कॉइन को सक्सेसफुल बनाएगा और कैस्पर कॉइन को बहुत आगे तक लेके जा सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ कैस्पर कॉइन ही ऐसा कर रहा है, हमें बाकी कंपनीज पॉलीगॉन, मैटिक, कार्डानो, बीएनबी और एवलांच जैसी बड़ी लेयर 1 कंपनीज भी बाकी सेंट्रलाइज्ड कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करती हुई नजर आ रही हैं। बट कैस्पर कॉइन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इन सब लेयर 1 ब्लॉकचेन्स का जिन्होंने इन सेंट्रलाइज्ड कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की है। तो कैस्पर कॉइन भी बहुत बड़ा कंपटीटर है जो कि सेंट्रलाइज्ड कंपनीज जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि GSR है, IBM है, हाइपरलेजर है और AWS Amazon वेब सर्विसेज है, इस जैसी सेंट्रलाइज्ड कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर रहा है वेब 2 सेक्टर में रहते हुए। अगर हम कैस्पर कॉइन के मार्केट कैप की बात करें तो $518 मिलियन का इसका मार्केट कैप है जो कि किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा है और बताता है कि ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी ज़्यादा लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए इसका मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा जो कैस्पर कॉइन की सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर जो हैं उन्होंने कहा है कि वो ऑलरेडी 45 बड़ी कंपनीज के साथ जो कि US और वर्ल्ड वाइड है उनके साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हैं। बट ये इस चीज़ को अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती। जैसे जैसे इनकी पार्टनरशिप इन बड़ी कंपनीज के साथ होती रहेंगी ये इस चीज़ को डिस्क्लोज करती रहेंगी कि कैस्पर लैब्स की इन कंपनीज के साथ, इन 45 बड़ी कंपनीज के साथ क्या पार्टनरशिप हुई है और उससे कैस्पर कॉइन में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं निम्हा को कि अगर ये किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने जाएंगी तो कोई कंपनी इनको कैसे ना कर सकती है। मेरा मतलब है कि ये काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड होंगी और अपने प्रोफेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल होंगी, तो कोई कंपनी इनके साथ क्यों नहीं डील करेगी, हमेशा ये डन डील ही करके आएंगी। मेरा यही मतलब था। उसके अलावा एक और बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको कैस्पर कॉइन के बारे में और कैस्पर लैब्स के बारे में देता चलूँ कि कैस्पर लैब्स की रिसेंटली गूगल क्लाउड के साथ भी पार्टनरशिप हुई है। अब कैस्पर कॉइन जो है वो गूगल क्लाउड को भी अपनी सर्विसेज, ब्लॉकचेन सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और मे भी गूगल क्लाउड से भी कुछ सर्विसेज जो है अवेल करें। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कैस्पर कॉइन जो है वो बहुत बड़ी बड़ी वेब 2 और सेंट्रलाइज्ड कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर रहा है और कैस्पर कॉइन का बज़ाहिर देखने से फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लगता है। अब आप इसके अगर ऑल टाइम हाई को देखें और यहाँ पर इसके चार्ट को देखें तो कैस्पर कॉइन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेट लाइन में और डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो अगर आप इसको यहाँ पर परचेज करना चाहते हैं तो वो आपकी कॉल है। फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और पार्टनरशिप के मामले में ये काफ़ी बड़ा कंपटीटर हो सकता है एवलांच और पॉलीगॉन, मैटिक का, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बड़ी कंपनीज के साथ इसकी पार्टनरशिप है और इन पार्टनरशिप्स को देखते हुए बाकी बड़ी कंपनीज भी कैस्पर कॉइन के साथ पार्टनरशिप करने आएंगी। तो फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा लो प्राइस में है। अगर आप इसको बाय करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फिर एक दफ़ा मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है आपको। अब अगर हम इसकी प्राइस प्रिडिक्शन की बात करें तो इसने अपना ऑल टाइम हाई जो है वो ऑलमोस्ट $1.34 का बनाया था और अभी ये करंटली सिर्फ 4 सेंट्स पर चल रहा है। तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट बुल रन में 40 to 50 सेंट्स को टच कर सकता है अगर इसकी पार्टनरशिप ऐसे ही चलती रही और ये फंडामेंटली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहा। तो मेरे नज़दीक इसकी प्राइस प्रिडिक्शन नेक्स्ट बुल रन 2024 और 2025 के लिए 40 to 50 सेंट्स की है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, बाय।